हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, जिंदगी में बहुत खुश हो, बहुत हैप्पी हो, बहुत सेटिस्फाइड हो, अंदर से खुश हो। ईश्वर आपकी हर मनोकामना पूरी कर रहा है। आपके जीवन में चीजें बहुत तेजी से बदल रही है और बहुत अच्छे के लिए बदल रही है। नेगेटिव ऊर्जा आपके आस पास नहीं है। जो पास्ट में बुरी चीजें हुई उसका साया भी अब आपके प्रेजेंट और फ्यूचर पे नहीं है। आप अपनी फैमिली लाइफ में बहुत खुश हो। मान सम्मान, यश, कीर्ति सब कुछ आपको मिल रही है। आपने जितने भी पुण्य कर्म किए हैं उन सब का फल अब आपको मिल रहा है। आप अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे हो। ईश्वर करे मेरी ये दुआ आप लोगों को लगे, जो भी मेरे चैनल को सपोर्ट करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, एंड जो भी पॉजिटिव माइंडसेट के लोग हैं, पॉजिटिव लिखते हैं, उन सबको ये दुआ लगे। जो भी नेगेटिविटी फैलाते हैं या दूसरों के बारे में, किसी के बारे में भी किसी कुछ भी नेगेटिव रखते हैं, उनको ये ब्लेसिंग्स ना लगे। सो विद दिस लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। टुडे इज समथिंग वेरी डिफरेंट, मतलब बहुत अलग सी एक चीज नजर आई। एज इफ आप लोग कुछ समय से ईश्वर के मैसेजेस, कुछ सिंबल्स, कुछ साइंस जो है, कुछ वार्निंग्स, ईश्वर की तरफ से दी गई कुछ साइंस, कुछ वार्निंग्स, कुछ मैसेजेस, कुछ सिग्नल आप इग्नोर कर रहे हो और वो चीजें बार बार सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। एज इफ कि जो चीज मुझे इंट्यूटिवली दिखाई दे रही है, पहले मैं वो समझा दूं। एज इफ आपके जीवन में पैटर्न भी सेम है, वैसे ही सारी चीजें रिपीट होती हैं। अचानक से वापस से चीजें वैसी ही रिपीट होना शुरू होती है जैसे पहले हुई थी, और वापस से वही मैसेजेस, वही सिग्नल्स, वही वार्निंग्स आपको सामने आती है, वही इंट्यूशन आपको बार बार होते हैं। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि आपको ईश्वर कितना भी इंट्यूशन या सिग्नल्स या वार्निंग या मैसेजेस देने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग उन वार्निंग्स और मैसेजेस को अवॉइड कर रहे हो। यू आर अवॉइडिंग, आप उसे इग्नोर कर रहे हो। ईश्वर के बार बार चीजें बोलने के बाद भी, दिखाने के बाद भी आप उन मैसेजेस को इग्नोर कर रहे हो। दैट इज द रीजन कि आज का जो रीडिंग है वो रिलेटेड टू दिस मैसेजेस ही है। ये आज सिर्फ वो मैसेजेस आएंगे जो ईश्वर आपको बार बार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और आप ना चाहते हुए भी, जाने अनजाने, नोइंगली अननोइंगली या अनकॉन्शियसली आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो। और ये ईश्वर आपको क्यों दिखा रहे हैं इसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो बहुत ही डीप जा सकता है, रीडिंग बहुत ही डीप जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो पार्टी कनेक्टेड है वो आपके अलावा स्वयं ईश्वर है। सो प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना एंड ट्राई करेंगे कि आपके जितने भी स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके जो इष्ट देवी देवता है, उन सब से कनेक्ट करने के बाद वो मैसेजेस सामने आए हमारे, जो वो आपको बताना चाहते हैं और आप जिनको इग्नोर कर रहे हो। साथ ही साथ ईश्वर उन मैसेजेस के थ्रू आपसे क्या कहना चाहते हैं, वो क्यों दिखा रहे हैं आपको, उनके क्या गाइडेंस और मैसेजेस आपके लिए है। लेट्स स्टार्ट। हर हर महादेव, जय मां बगलामुखी, राजराजेश्वरी, सुरेश्वरी, कमलेश्वरी, कमल कुंजवासिनी, कमला, कमलात्मिका, महामाई माता, महालक्ष्मी, ज्ञान की देवी मां सरस्वती, आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स, मेरे सारे प्यारे एंजल, पितर जी महाराज, सबको मेरा प्रणाम। स्पिरिट गाइड्स, आसपास जितने भी इष्ट देवी देवता, कुल देवता है, मेरे व्यूअर्स के सबको मेरा प्रणाम, और सबसे कनेक्ट करते हुए, सबसे कृपा करने की प्रार्थना करते हुए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। ईश्वर हमें सिर्फ वो ही चीज निकाल के दे, वो ही मैसेजेस निकाल के दे जो मेरे व्यूवर्स अवॉइड कर रहे हैं और उन्हें जानना जरूरी है। बार बार जो ईश्वर उन्हें इंट्यूशन के थ्रू, सिग्नल्स के थ्रू जो चीजें बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारे सामने इस मैसेज के थ्रू निकल कर आए। लेट्स स्टार्ट। मंत्रों से मैंने कर लिया इसको चार्ज, वाणी को भी चार्ज कर लिया। लेट अस स्टार्ट।
कि ईश्वर आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं जो आप इग्नोर कर रहे हो। वो क्या संदेश है, वो क्या वार्निंग है, वो क्या सिग्नल है, वो कौन सी चीज है। आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स, आदिदेव, आदिशक्ति हमें बताइए जो मेरे व्यूवर्स इग्नोर कर रहे हैं। फाइन, 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 and this cards have become my favorite. ओके, एक चीज मैं आपको पहले आपके कार्ड दिखा दूं। स्टार का कार्ड है वो भी, उसके बाद है आपका 6 ऑफ पेंटिकल एंड द चैरियट का कार्ड है। देखिए, अगर मैं सच बात आपको बोलूं तो कई बार ईश्वर ने आपको ऐसी सिचुएशन से बचाया है जहां पर बचने का कोई नामो निशान नहीं था। एक ऐसे एंड सिचुएशन पर भी आप पहुंचे हो जहां से रिटर्न होने का या रिवर्स बैक होने का आपके पास कोई चांस नहीं था। आपको ऐसा ही लगा कि सब कुछ डूब गया, सब कुछ खत्म हो गया। उसके बाद भी ईश्वर ने आपको बचाया है। तो मे बी शायद कभी कभी आप लोग बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करते हो, बहुत ज्यादा डाउट करते हो ईश्वर के ऊपर, उन्हें बहुत ज्यादा कंप्लेन करते हो कि आप हमारी सुनते नहीं हो, आपके होते हुए भी हमारा ऐसा क्यों हो रहा है, दिस एंड दैट ब्ला ब्ला। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आप लोग ईश्वर को कंप्लेन करते हो। ईश्वर को आप लोगों ने, कुछ लोगों ने ये भी कहा है अगर आप हो तो ये करके दिखाओ, तब मैं आपकी शक्ति मानूंगा। क्लियर मैसेज है। सो दैट इज द रीजन ईश्वर आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि बार बार प्रूफ करने की जरूरत क्यों पड़ती है। अगर मैं हूं तो ही आज तक तुम जिंदा हो। कुछ आपके कर्मा भी इफेक्ट होते हैं, ये बात आप समझ के रखिएगा। कुछ आपके कर्मा भी इफेक्ट होते हैं। आप ये मत समझिए कि बस आप ईश्वर को बोलोगे और सामने चीजें आ जाएंगी। दैट मीन्स ईश्वर आपको बचा रहे हैं, यही बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर। द नेक्स्ट थिंग इज, ट्राई कीजिए आप अपने आप को दूसरों से फ्री करने का। कुछ भी मुसीबत आती है, आप मदद मांगने जाते हो, चांसेस आर वेरी हाई कि आप हमेशा उन लोगों के पाले में गिरते हो जो कि आपका बाद में चलकर फायदा उठाते हैं। मेक श्योर कि आप कभी भी किसी के आगे उतना मत झुको कि लोग आपको दबा दे। और मदद मांगो तो सामने देख लो कि आप जिससे मदद मांग रहे हो वो क्या सूटेबल पर्सन है। यहाँ पर ऐसा बार बार हुआ है कि आपने जिनसे मदद मांगी है या जिन्होंने आपकी मदद करी है या मदद करने का नाटक कर रहे हैं, वो सिर्फ आपका फायदा उठाते हैं, बाद में आपको और विक्टिमाइज फील कराते हैं और आपको दबा के रखने की कोशिश करते हैं। ये वही लोग हैं जो आपको उठने नहीं देना चाहते। दैट इज द रीजन कि ईश्वर आपसे बोल रहे हैं किसके आगे कितनी मदद मांगनी है, किसको अपने जीवन में घुसाना है। ये अगर बोध अभी तक आपको नहीं हुआ तो फिर तो बहुत मुश्किल है। एंड तीसरा, आप बहुत इम्पल्सिव सोच के इंसान हो। अचानक से आपको एक सनक होती है और आप एक डिसीजन ले लेते हो। कभी कभी आप बहुत ज्यादा विक्टिमाइज फील करते हो, बहुत ज्यादा डाउन फील करते हो। कभी अचानक से पता नहीं आपके अंदर क्या होता है, इतनी सनक आती है आपको, अचानक से आप गुस्सा हो जाते हो, अचानक से कोई डिसीजन ले लेते हो, बिना सोचे समझे कोई डिसीजन ले लेते हो, जिसके बाद वो चीजें आप ही के ऊपर बहुत भयंकर रूप से बैकफायर होती है। जहां पर आपको दिखाना है कि आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो, आपके ऊपर लोग राज नहीं कर सकते, आपको कंट्रोल नहीं कर सकते, वहां आप मुंह नहीं खोलते हो। जहां पर आपको नहीं दिखाना वहां पर आप अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हो। आपकी स्प्लिट पर्सनालिटी लोगों के सामने आती है। बी वेरी केयरफुल। सोच समझ के कोई भी काम किया करो, पेशेंस के साथ बार बार कोई भी चीज क्या करो। बहुत बार ऐसा हुआ है कि ईश्वर आपको सिचुएशंस क्रिएट करते हैं ताकि इस सिचुएशन से तो कम से कम आप कुछ सीखोगे, पर कुछ नहीं सीखते हो। वही इम्पल्सिव अचानक से सनक से डिसीजन ले लेना, अचानक से गुस्सा हो जाना, अचानक से रो पड़ना, अचानक से बिना सोचे समझे किसी को भी अपने दिल की बात बोल देना, अपने सीक्रेट्स बता देना,
प्लीज इस तरीके की हरकतें बंद कीजिए आप। एंड अगर आपकी तरफ कोई बढ़ भी रहा है मदद करने, तो आप उसका अगला पिछला जान लो कि वो उसके इंटेंशंस क्या है, उसके बाद ही आप अपनी मदद उसको करने के लिए दीजिए। द वेरी नेक्स्ट थिंग इज दैट कि बहुत सारी सीक्रेट बातें आपको किसी पर्सन के बारे में पता चली है, लेकिन उसके बाद भी आपने सीरियसली उनको नहीं लिया। आप आज भी बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ हो जिनके बारे में आपको पता है कि वो इंसान आपके लिए सही नहीं है, फिर भी देन ऑल्सो उसके बाद भी आज तक आप उनके साथ हो, उनके साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन किए हुए हो, भले सोसाइटी के लिए किए हुए हो, पर आप अच्छा रिलेशन उनके साथ मेंटेन किए हुए हो। इसकी सच्चाई, इन लोगों की सच्चाई ईश्वर ने आपको इसीलिए बताई थी ताकि आपको समझ में आ जाए कि उन लोगों से कैसे दूर रहना है। वो लोग आपके लिए सही नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आपने उन चीजों को सीरियसली नहीं लिया। अदरवाइज उनका जो सीक्रेट आपको पता चला है, जिन लोगों का सीक्रेट आपको पता चला है, वो ऐसा सीक्रेट है तो कभी बाहर ही नहीं आता। सिर्फ आपको नॉलेज देने के लिए, आपको जगाने के लिए ईश्वर ने ये सारा मैसेजेस दिया था, बट आपने उसे भी अवॉइड किया, इग्नोर किया। आज भी आप उन लोगों के साथ हो जो आपको पता नहीं है कि वो आपको कितना अंदर से डैमेज कर रहे हैं। ये लोग आपके साथ रहकर कभी नहीं चाहेंगे कि आपकी ग्रोथ हो। प्लीज समझिए। एंड दूसरा, एक चीज दोबारा रिपीट हुई है, इम्पल्सिव एक्शन, कंफ्लिक्टिंग थॉट्स। बार बार आप जो सोच बदलते हो, आप अपने इंट्यूशन की नहीं सुनते हो, आप अपने दिमाग की सुनते हो। बार बार सोच बदलना, बार बार एक डिसीजन से दूसरे डिसीजन के ऊपर कूदना, विदाउट एनी राइम्स एंड रीजन, बिना सोचे समझे। ये मैसेजेस आपको ईश्वर ने दिए हैं, लेकिन आप बार बार इग्नोर कर रहे हो। इनकी वजह से आपको बहुत ज्यादा लॉस भी हुआ है। जो आपको, आपके सोचने समझने के बारे में बार बार ईश्वर क्यों बातें कर रहे हैं? ये जो बार बार आप थॉट अपना चेंज करते हो, दिमाग में बातें एक मिनट के अंदर ये, दूसरे मिनट के अंदर वो, क्यों दिखा रहे हैं? कंपेनियनशिप, दूसरों की थोड़ी कम सुना करो, अपने दिल की किया करो। वाओ, रिस्क। देखो, जब भी आप बहुत ज्यादा लोगों से चीजें डिस्कस करते हो, वो कहीं ना कहीं एक स्टैंप लग जाता है कि वो आपका काम नहीं होगा। दैट इज द रीजन ईश्वर आपसे बोलते हैं कि कहीं अगर आपने एक सजेशन किसी इंसान से ले लिया, उसके बाद आप 10 जगह पर और जाकर वही सेम चीज पूछते हो, तो हर इंसान आपके फेवर का नहीं होता। और आपने पैटर्न चेक किया होगा, आपके काम अटकते हैं, आपके काम नहीं होते हैं, आप अपने काम को और रिस्क में डाल रहे हो। यही चीज ईश्वर तब से समझा रहे थे आपको और मुझे, और हम दोनों को ये चीज समझ में नहीं आ रही थी। मुझे एक कार्ड कंफर्म करना पड़ा कि एक ही चीज दूसरी 2 बार क्यों आई है। रिस्क। आपका जो भी ग्रोथ है, एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, फाइनेंशियल, जो भी आपका स्टेबिलिटी है, जब भी आप जरूरत से ज्यादा लोगों के साथ डिस्कस करते हो, ये सोचकर कि वो लोग आपके अपने हैं, कहीं ना कहीं आपको नजर लगती है, आपका काम अटकता है। डोंट डू इट, डोंट डू इट। एंड प्लीज प्लीज प्लीज, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, चाहे ऑपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन हो, इन चीजों से जो भी ये वीडियो देख रहा है, बच के रहिएगा, बच के रहिएगा। आपके लिए ये चीजें नहीं है। कभी ना कभी आपने अगर ऐसा कुछ किया है या करने की सोच रहे हो या आपका चल रहा है, एंड वेरी फ्रैंक, किसी को बुरा लगे तो लगो, आई डोंट केयर, लेकिन अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या कोई लव रिलेशनशिप है या ऑपोजिट जेंडर की तरफ आप जरूरत से ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हो, तो ये समझ के रख लेना, ये आपके पतन का कारण बनेगा। कुछ लोगों की लाइफ में ये चीजें फ्रूटफुल नहीं होती हैं। अगर ऐसा कुछ है कि आपको अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो प्लीज ट्राई कीजिए इस चीज को कर्व करने का, क्योंकि ये आपके लिए नुकसानदेह होगा। नाउ बस मुझे एक और चीज चेक करनी है, ईश्वर आपसे क्या, आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं अभी करेंटली इस रीडिंग में। ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं? आपने इग्नोर किया उनके मैसेजेस, आपने, उन्होंने बहुत पैटर्न आपको बताए।
नाउ आई जस्ट वांट टू नो कि वो आपको क्या बोलना चाहते हैं ईश्वर इस समय। उनके मुंह से आपके लिए क्या शब्द निकलेंगे? ईश्वर के मुखमंडल से आपके लिए क्या शब्द निकलेंगे? ओके, वार्निंग। मैं बोली, मैं फर्स्ट कार्ड ही देखो वार्निंग का निकला है। जो भी आज वीडियो में बोला गया उसको एज अ वार्निंग लीजिए। डोंट रिवील योर प्लान्स विथ टू एनीवन। आपका सीक्रेट हो, आपका दुख दर्द हो, आपका कुछ अच्छा हो, प्लीज ट्राई कीजिए कि आप अपने अंदर रखें। और अगर किसी से डिस्कस करना है, एक आधे पर्सन से डिस्कस कर लिया वो भी ठीक है। 100 लोगों के आप डिस्कस करते हो, वो आपके काम को, ग्रोथ को रोक रहा है। और वो चीज दोबारा आई है, प्लीज समझो इस बात को। जो भी आज रीडिंग में हुआ है उसे आप एक वार्निंग की तरह लें। एंड इन्फ्लुएंस, प्लीज अपने आस पास सही लोगों को रखें। आपकी जिंदगी में गलत लोगों का प्रभाव बहुत ज्यादा है। अब वो तंत्र मंत्र से भी हो सकता है, ईर्ष्या भावना से भी हो सकता है, काली नजर से भी हो सकता है। आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन आपके लाइफ में गलत लोगों की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस महसूस हो रही है, जो कि ईश्वर आपको क्लियरली बोल रहे हैं। आपके लाइफ में बहुत सारे गलत लोग आपके इर्द गिर्द है, जिनका इन्फ्लुएंस डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके लाइफ में है। टीम वर्क, उन लोगों के साथ रहिए जो आपको उठाने में विश्वास रखते हो, ना कि गिराने में। बहुत सारे लोगों का असली चेहरा ईश्वर ने आपको बताया है, सारी चीजें दिखाई है, उसके बाद भी आपने इग्नोर किया है। सो इट्स हाई टाइम टू वेक अप, अदरवाइज आप बहुत बुरी तरह सफर करोगे। एंड लास्टली, डिस्ट्रैक्शन। जो इन्फ्लुएंस की बात कर रहे थे वही लोग आपको डिस्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं। आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसी ह्यूमन एनर्जीज हैं जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, तंत्र मंत्र करना, जादू टोने करना, किसी भी तरीके से आपके लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस को जन्म देना जिसकी वजह से आप अपने ग्रोथ को, अपनी एबंडेंस, अपनी प्रॉस्पेरिटी के रास्ते पर ना जा सको। सच्चाई आपसे कोसों दूर रहे, जिंदगी यूं ही वेस्ट हो जाए, आपके कुछ ना कर सको इस जिंदगी में। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, नीड टू बी वेरी केयरफुल। अगर आप लोग मुझसे ये पूछोगे कि मैम वो इंसान कौन है, मेल फीमेल है, तो ये याद रखिएगा, ईश्वर ने एक चीज को कई बार आज मैसेजेस में बोला कि ये वो पीपल है, वो लोग हैं जिनके सीक्रेट रिसेंटली आपको पता चले थे कि वो लोग आपके पीठ पीछे क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने इग्नोर किया। ये वो लोग। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। अच्छी लगे तो चैनल में जरूर, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। अगर हो सके किसी को जरूरत हो इस रीडिंग का तो प्लीज काइंडली उसे शेयर कर दीजिए। बेचारे सामने वाले का भी भला होगा, आपका भी भला होगा। एंड लेना नहीं लेना, रेजोनेट करना नहीं करना, इस रीडिंग को लेना नहीं लेना बिल्कुल आपके ऊपर है। इसमें चैनल और रीडर का कोई दायित्व नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो वेरी मच। हर हर महादेव, जय मां बगला। धन्यवाद।